द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। ये लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल की जनता ही इजराइल के प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है और उनके इस्तीफे की पेशकश कर रही, मतलब मांग कर रही कि इस्तीफा दीजिए। आपने तस्वीरों के माध्यम से ये भी देखा था कि तेल अवीव की सड़कों पर पोस्टर लिए लोग इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो, बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू काम नहीं कर पा रहे हैं। वो इजराइल की जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। वो इजराइल के लोगों के जान माल की रक्षा के जो दावे कर रहे थे, जो इजराइल को एक सशक्त राष्ट्र बता रहे थे, जो कह रहे थे कि इजराइल में ऐसे ऐसे सैन्य हथियार मौजूद हैं जिनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है और इजराइल के ऊपर हमला करना तो पूछिए मत, कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसने इजराइल के सारे दावों की पोल खोल दी है और अब इजरायली और परेशान है। दरअसल परेशानी की वजह है कि अब सायरन बज रहे हैं इजराइल के इलाकों में, और वो सायरन इसलिए बज रहे हैं क्योंकि हमला हो रहा है हमास की तरफ से। और ये हमले जो है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी भी ये युद्ध रुका नहीं है, क्योंकि इजराइल अपनी हठधर्मिता पर टिका हुआ है। इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, क्योंकि अगर वो मध्यस्थता को तैयार हो जाए, क्योंकि वो अपनी हठधर्मिता को लेकर चल रहा है। दरअसल इजराइल को भी मालूम है कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इन सब से एक साथ जीत पाना मुश्किल है और जिस तरीके से लगातार अटैकिंग मोड चल रहा है उससे तो शायद ही संभव नहीं लग रहा है। लेकिन एक हठधर्मिता लेकर वो हमास को खत्म करने के दावे प्रस्तुत करते और अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। तो आप जरा ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि वहाँ के हालात क्या है। देखिए, द शेल्टर्स फेल्ड आफ्टर सायरन साउंडेड इन द नेटिवर्ड सेटलमेंट। अब देखिए, ये लोग जो है जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर सायरन बजता है उसके बाद से भागना शुरू हो जाते हैं। ये यहूदियों की स्थिति हो गई है, ये इजराइल के लोगों की स्थिति हो गई है। और वॉर मॉनिटर ने ये बाकायदे एक्स पर पोस्ट किया है और देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और ये कह देना कि नहीं सब कुछ सामान्य हो गया है, हालात सामान्य हो गए हैं, तो ये मुश्किल है। इजराइल के लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल इजराइल के जो संबंध पश्चिमी देशों से, वो संबंध भी ख़राब हो रहे हैं। उनके ख़राब होने के पीछे हुती है। दरअसल हुती का साफ ये कहना है कि लाल सागर से व्यापार हम तभी करने देंगे जब इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर यानी गाज़ा पट्टी पर हमले बंद कर देगा। अगर वो हमले नहीं बंद करेगा तो हमारा जो है ये आंदोलन जो हमने छेड़ रखा है कि लाल सागर की तरफ से यानी जो रेड सी है वहाँ से कोई व्यापार नहीं कर सकता है। आपने इसके पहले भी देखा था कि ब्रिटेन के जहाज़ हों या फिर अमेरिका के जहाज़ हों, वो उस रास्ते से नहीं गुजर सकते थे, वो अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। कई बार हुती ने हमला किया और उसका जवाब भी देने की ब्रिटेन की तरफ से कोशिश हुई। हुती को आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश हुई, यूएन में प्रस्ताव भी लाया गया, सब कुछ किया गया। यानी पूरी कोशिश अमेरिका और ब्रिटेन ने की किसी भी तरीके से कि हुती को मना लिया जाए या हुती पर दबाव बना दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। यमन में कई आक्रमण भी किए गए, ब्रिटेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी किए गए, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं दिखा। उसके बाद अगर हिजबुल्लाह की हम बात करें, हिजबुल्लाह आप जानते हैं किस तरीके से वो लगातार, उसके जो प्रमुख हैं नसरुल्लाह, वो कह रहे हैं कि जब तक इजराइल जो ये नरसंहार कर रहा है, क्योंकि युद्ध की अपनी एक परिपाटी होती है, परिसीमा होती है। युद्ध एक आमने सामने होता है, सेनाओं के बीच होता है। यानी आप जानते हैं, अगर पुराना इतिहास आप पढ़ें तो जो पैदल सेनानी होते थे वो पैदल सेनानी से लड़ते थे, जो हाथी पर सवार होता था वो हाथी वाले से लड़ता था, जो घोड़े पर घुड़सवार होते थे, घुड़सवार सैनिक, वो घुड़सवार वाले से लड़ते थे, और जो रथ पे होते थे वो रथ वाले के साथ लड़ते थे। ये युद्ध का नियम होता था। लेकिन आज इजराइल ने क्या बना दिया है, इजराइल को यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा कि युद्ध नहीं हो रहा है, ये नरसंहार हो रहा है। और इस नरसंहार की परिपाटी को कई देशों ने एक साथ कहा है, क्योंकि अगर आपका हमास से मुकाबला है तो आप हमास से टक्कर लीजिए, हमास से युद्ध करिए, हमास से आपकी जो है युद्ध प्रक्रिया चलनी चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, आप क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? आप फिलिस्तीनियों को मार के गाज़ा पट्टी पर हमला करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे आगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, या मुकाबले में हम ही रहेंगे और कोई नहीं रह सकता है। ये बात आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इसी ओर इशारा करती हैं कि आने वाले समय में समस्याएं और भी जटिल हो सकती हैं और भी परेशान करने वाली हो सकती हैं। तो फिलहाल चीज़ें जो है कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इनका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और इनको भी समझ सकते हैं। तो अब हमला किया जा रहा है हमास की तरफ से भी, और जब अब हमला हो रहा है तो अब इजराइल को भी दिक्कत होती हुई नजर
नज़र आ रही है। अब उसके सामने किस तरीके की चीज़ें की जाएंगी वो अब समस्याएं खड़ी कर रही हैं इजराइल के सामने। इजराइल हमास का युद्ध किस मोड़ पर आकर खड़ा है ये आप समझ सकते हैं। चीज़ें होने की कोशिश हो रही हैं, बातचीत हो रही है, बाइडेन भी कोशिश कर रहा है। आप देखिए बाइडेन ने फ़ोन पर नेतन्याहू से की बात, कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लिया ये बड़ा फैसला। आप समझिए इन दोनों की बीच की बात अब क्या कुछ हुई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि एक जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो समझ नहीं आ रही हैं। दरअसल वर्ल्ड सेंट्रल किचन कॉन्वी अटैक यानी गाज़ा में इजरायली हवाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मियों की मौत हो जाने के बाद इजराइल की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को हमास हमलों के बाद पहली बार इजराइल और उत्तरी गाजा के बीच इरेंज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। CNN के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए क्रॉसिंग को खोला जाएगा। कैबिनेट ने गाजा में अधिक सहायता पहुंचाने में मदद के लिए इजरायली बंदरगाह अशदोद का इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी। इरेंज क्रॉसिंग एक पैदल यात्री मार्ग है। ये उन बॉर्डर पॉइंट्स में से एक है जिसका उल्लंघन 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों ने इजराइल पर हमला करने के लिए किया था। अब बाइडेन और नेतन्याहू के बीच क्या बात हुई है ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि बाइडेन जब हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा था, जब लेबनान की तरफ से अटैक हो रहा था, तो लगातार कहा जा रहा था, लगातार ये बात कही जा रही थी कि नहीं ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो अलग होती हो रही हैं। तो अब बाइडेन ने बहुत समझाया था लेकिन बाइडेन की बात नहीं मानी थी, तो जो बाइडेन यानी अमेरिका और इजराइल के संबंध भी खराब हो गए थे। अब क्या फिर से वो उभरे इस फोन की बातचीत पे भी लग जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि गाजा युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन आम नागरिकों और सहायता कर्मियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए नए कदमों पर निर्भर करेगा। दोनों शीर्ष नेताओं की फ़ोन पर बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने इजराइल को आम नागरिकों और सहायता कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की ज़रूरत को स्पष्ट कर दिया है। दरअसल इजराइल अब दबाव में है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। गाजा में एक इजरायली हवाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मियों की मौत हो जाने के बाद इजराइल की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ये सभी लोग गाजा में फूड सप्लाई के काम में लगे थे और इस पर हमला किया गया। हमले में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के WCK यानी कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक फिलिस्तीनी सहयोगी भी मारा गया। इजराइल का कहना है कि हमला एक गंभीर गलती थी और उसने माफ़ी मांगी है। इसमें स्वतंत्र जांच का भी वादा किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इजरायली फोर्सेस ने हमास के नियंत्रण वाले गाजा पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जो आज तक जारी है। अल जजीरा के मुताबिक 7 अक्टूबर को से गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 33,037 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 75,668 लोग घायल हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, यानी जिस तरीके का इजराइल हमला कर रहा है वो दर्शाता है कि वो सिर्फ लोगों को मारने के लिए कर रहा है, उन लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कर रहा है, और ये ठीक नहीं है। तो चीज़ें अब जैसे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं उस तरह के सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।